अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि मार्केटिंग सीखें, सेल सीखें, अदर स्किल्स सीखें और बिज़नेस करें। बिज़नेस में लोग आ जाते हैं। बिज़नेस में आने के बाद बड़े चैलेंजेस हैं। बिज़नेस बड़ी एक डायनामिक सी अप्रोच से चलता है। बिज़नेस बड़ा दिलेर बंदों का काम है, जो इनोवेशन कर सकें, जो नई चीज़ें अप्लाई कर सकें, जो टफ़ सिचुएशन में रह सकें, आगे बढ़ सकें। व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। कुछ लोग होते हैं वो टफ सिचुएशन में उनको मज़ा आता है, उनको पता लगता है कि यार आज मैंने कुछ किया है। अगर इजी काम इजी गोज वाले चक्कर में ना वो बंदा मज़ा ही नहीं आता, अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी आपने पूछा है कि हम बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस में ना मार्केटिंग बड़ा एक समझने की चीज़ है। यानी मार्केटिंग की थ्योरीज़ पता हो, उसकी प्रैक्टिकलीज़ पता हो, उसके अंदर कैसे आगे जाना है, कैसे मार्केट करना है अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को। तो आज की वीडियो में हम उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट करना है तो कैसे करना है, सो दैट कि आपको रिजल्ट्स मिलें और आप बिजनेस में कामयाब हों। वेलकम बैक। नंबर 1 जो चीज़ आपने करनी है जी वो ये है कि सेट क्लियर मार्केटिंग गोल्स। पहले स्मार्ट गोल आपने सुन रखा होगा ना कि स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हो, अटेनेबल हों, है जी, और टाइम बाउंड हों वगैरह वगैरह। तो आप अपने मार्केटिंग के गोल्स को ना, आप जब भी मार्केटिंग पे स्पेंड करें टाइम, पैसा, एनर्जीज वगैरह, तो पहले अपना गोल्स बनाएं कि इस सारी एक्टिविटी से आपने आउटकम क्या हासिल करनी है। अगर गोल नहीं ना पता होगा तो उस मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। आपको गोल पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इतनी बेचनी है, इतने कस्टमर रिक्वायर्ड है, उसके लिए किस लेवल की मार्केटिंग रिक्वायर्ड है और आपका काम उस पर चल जाएगा। तो नंबर 1 ये है कि मार्केटिंग, बिजनेस के अंदर मार्केटिंग करते हुए आप अपने गोल्स को मुकर्रर करें, सो दैट कि आप उस तरफ आगे बढ़ें और ज़्यादा पैसा कमाएं, बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश हो, आगे बढ़े। नंबर 2 ये है कि जी अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। हर प्रोडक्ट का कोई कस्टमर होता है, कुछ भी हो, ख़राब से ख़राब चीज़ का भी कस्टमर है, अच्छी से अच्छी चीज़ का कस्टमर है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अच्छी चीज़ होगी तो उसका कस्टमर होगा और ख़राब चीज़ का कस्टमर नहीं है। नहीं, हर चीज़ का कस्टमर है। कुछ भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उसका कोई यूटिलाइज है तो उसका कस्टमर है। अब हमने क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास पहुंचना है। अगर किसी के जेब में ज़्यादा पैसे हैं, उसका बजट ज़्यादा है, और हमारे पास जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है, वो ऐसी है कि जो बहुत कम पैसे से वो ख़रीद सकता है और उसकी जो गोल है उसको अचीव नहीं करती, उसके लिए कोई उसमें अहमियत नहीं होती। और किसी ऐसे कस्टमर को फोकस करें कि जिसके पास बजट ही कुछ नहीं है, उसके पास हम बड़ी बड़ी चीज़ें लेके उसको बता रहे हैं, बात नहीं बनेगी। तो लिहाजा आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑडियंस कौन सी है, किन चीज़ को क्या चीज़, किन लोगों को क्या चीज़ बेचनी है। आपने देखा होगा कि हम आपके सामने अगर प्रॉपर्टीज़ लेके आते हैं तो बड़े बड़े मॉल्स की प्रॉपर्टी हम नहीं लेके आते, दानिस्ता तौर पर नहीं लेके आते। लोग फंसे हुए हैं बुरी तरह, लोग प्रॉब्लम का शिकार है, उनसे माल बन नहीं रहा, शशके बहुत हैं लेकिन फिजिकली वो चीज़ बन नहीं रही, साल गुजर रहे हैं, डिज़ास्टर ज़्यादा हैं। तो लिहाजा हम वो चीज़ नहीं पिच करते, आपको नहीं सामने लेके आते। लोग हमें कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमें अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं ये करें, लेकिन हमें पता है कि आप हमारे लिए अहम और मोहतरम हैं। हमने आपको बेनिफिट पहुंचाना है, आपके लिए काम इस तरह करना है कि भाई उसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका आपको फ़ायदा हो। अगर आपका पैसा फंस गया तो वो हमारा पैसा समझ लो फंस गया, या वो हम फंस गए। हम ऐसा काम नहीं करते। लिहाजा हम ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमें पता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, किन लोगों को हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रीपेयर कर रहे हैं, सो दैट कि उनका थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत पैसा बने। तो अपनी ऑडियंस को पहले पहचाने। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑडियंस को पहचाने। नंबर 3 है कि जी डिटर्मिन बजट एलोकेशन। कितना पैसा स्पेंड करना है, मार्केटिंग की क्या एक्टिविटी है, उसकी आउटकम। तो पहले अर्ज किया क्या चाहिए, आप उसका पैसा कितना खर्च करना है। मार्केटिंग में माजी में बहुत पैसा खर्च होता था, लेकिन अब थोड़े बदल गए। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं बाकी चैनल्स के थ्रू और प्रिंट ऐड के थ्रू या बाकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अलावा। तो वो आपका बजट भी उसके लिए आपको डिफाइन करना चाहिए कि ये बजट है। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आप उससे आउटकम हासिल करेंगे, दूसरा वो आपकी एक हिस्ट्री बनेगी कि ये पैसा इस चीज़ के ऊपर इस तरह से खर्च किया गया था, उसका ये नतीजा आया, अब हम फर्दर किसी और तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 ये है कि जी चूज़ रेलिवेंट मार्केटिंग चैनल्स। किन मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर आपने काम करना है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो सैम्पलिंग की जा सकती है,
या कहीं डिस्प्ले रखा जा सकता है, उस पर कॉस्ट है, या कहीं स्टैंडीज, कहीं आपकी इंफॉर्मेशन, कहीं बिलबोर्ड, कहीं इस तरह चीज़ें की जा सकती हैं। या आप ज़्यादा बजट है तो फिर आप अदर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐड करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, वैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखना ज़रूरी है। नंबर 5 ये है कि जी डेवलप ए कंटेंट स्ट्रेटजी। आज जो चीज़ें बिकती हैं ना वो कुछ ही मुख्तलिफ अंदाज में आपने ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है कि कस्टमर के जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाए, उसके अबहाम क्लियर हो जाए, ताकि वो प्रोडक्ट में उसकी इंटरेस्ट आ जाए, या प्रोडक्ट को वो अंडरस्टैंड कर जाए, या वो अपना अच्छा जो फ़ायदा है वो सोच ले। तो ये कंटेंट क्रिएशन जो है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगले के कौन कौन से सवाल हैं, उनके कैसे जवाब देने हैं, आंसर्स देने हैं, साथ सो दैट कि उसकी क्लैरिटी हो जाए, उसका पीस ऑफ माइंड हो जाए, तो वो फिर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस ले लेगा। नंबर 6 ये है कि जी मॉनिटर एंड एनालाइज। जब आप इस एक्टिविटी में चलें, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है कि किधर से फ़ायदा हो रहा है, क्या चीज़ इफेक्टिव हो रही है, किधर से ज़्यादा फीडबैक आ रही है, और अगर फीडबैक आ रही है तो उससे क्या आंसर करना है, इस सारे को एनालिसिस करना ज़रूरी है, सो दैट कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके और वो ज़्यादा फ्रूटफुल वो पूरी कैंपेन हो। नंबर 7 ये है कि मेजर ROI, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या आउटकम आई है, इसको ज़रूर मेजर करें। ये आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगी और इस वक्त भी बहुत फ़ायदा देगी। क्या पैसा लगाया गया है, कितनी आउटपुट आई है, ठीक है ना। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर काम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़रूर नोट किया करें, हर एक्टिविटी की, सो दैट कि आपको पता हो कि किधर कितना पैसा लगाने से कितना फ़ायदा है। प्रॉपर्टी में हम ये सिखाते रहते हैं, मार्केटिंग की कैंपेन के अंदर भी आप इस चीज़ को ज़रूर मदद रखें कि आपकी आउटकम क्या रही। आखिरी नंबर यह है कि स्टे अपडेटेड, आप चीज़ों से ज़रूर अपडेट रहें। रोज़ कितनी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, कितनी फीडबैक आ रही है, उसका कैसे हमने आंसर किया है, उसके ऊपर हमने फर्दर कैसे फॉलोअप किया, ये सारी चीज़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल ऑन बोर्ड रहेंगे और इससे आपको सही मानों में उस सारी एक्टिविटी का अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या चीज़ें काम कर रही हैं, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही। ये चंद तजावीज़ हैं। अगर आप अपने बिज़नेस में मार्केटिंग की एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो ये इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को मद्देनजर रखें, बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।